2 जुलाई 1955 की सुबह एक रूटीन फ्लाइट मियामी की ओर चला। 63 आशाओं और ख्वाबों के साथ, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो हवाई जहाज रेडार से गायब हो गया, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी सतर्कता के। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों तक लोगों को चौंकाया। डगलस डीसी फोन नाम का एक अमेरिकन प्लेन, जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का ही हिस्सा था, जिसे लोग फ्लाइट 914 कहते थे, आइडल वाइल्ड एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और इसमें कुल 57 आम यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। कैप्टन टॉम हैरिस ने अपने को पायलट से कहा था 3 घंटे में मियामी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। लेकिन अटलांटिक के ऊपर क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही मियामी एटेसी ने पूछा, पैन अमेरिकन 914 डिसेंड टू 10,000 फीट, लेकिन जवाब नहीं मिला। रेडियो म्यूट हो गया, स्क्रीन पर वो ब्लिंक गायब। तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए। शिप्स, प्लेन्स, रेडियो बीकन्स, पर एक भी मलबा नहीं मिला। कोई लाइफ राफ्ट नहीं, कोई डेब्रिस नहीं, कोई सर्वाइवर नहीं। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपने लगी, पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 मिसिंग ओवर अटलांटिक, मिस्टीरियस वेनिसिंग ऑफ DC-4। परिवारों की उम्मीदें ध्वस्त हुई, पर असली कहानी तो अभी बाकी थी। 1975 में वीकली वर्ल्ड न्यूज ने छापा कि फ्लाइट 914 ने बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकलते हुए किसी दूसरी आयाम में प्रवेश किया। और 2 जुलाई 1955 को जो विमान गायब हुआ था, वो अचानक 37 साल बाद यानी 7 मई 1992 को वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर उतर आया। और जो यात्री उस प्लेन में बैठे थे, उनमें से किसी की उम्र नहीं बढ़ी थी। वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे, जैसे समय उनके लिए थम गया हो। पर दोस्तों, असल सच्चाई ये है कि जिस दिन कहा गया कि फ्लाइट 914 वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर उतरा था, उस दिन के एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में उस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना ही अमेरिका की सरकारी एजेंसी सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड के पास इस फ्लाइट के गायब होने या क्रैश होने की कोई जानकारी है। यहाँ तक कि जिस एयरलाइन पैन अमेरिकन की ये फ्लाइट बताई जाती है, उसकी अपने रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई हादसा कभी दर्ज नहीं हुआ। इंटरनेट पर जो फोटोज और कहानियां फैली, वो फर्जी निकली, फोटोशॉप और अफवाहों का हिस्सा। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अखबार ने सबसे पहले ये खबर छापी थी, वो खुद एक झूठी और मजाकिया कहानी छापने वाली टैबलॉइड था। यानी सारी कहानियां एक झूठ पर बनी थी और उसी झूठ को बार बार दोहरा कर सच जैसा बना दिया गया। जब वीकली वर्ल्ड न्यूज ही अनवेरीफाइड सोर्स हो, तो बाकी सब सेंसेशनल क्लेम बस इको बनकर फैलते हैं। लोग टाइम ट्रेवल, वार्म होल, सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की कहानियां करते रहे, क्योंकि मिस्ट्री में विश्वास रखना आसान है, एविडेंस की चेकिंग करना मुश्किल। फ्लाइट 914 का असली सच यही है, कोई प्लेन गायब नहीं हुआ, कोई टाइम ट्रेवल नहीं हुआ। यह एक अर्बन लेजेंड है, एक हॉक्स जो सेंसेशनल टैबलॉइड्स और डर भय से ईंधन पाकर फैलता गया। रहस्य और रोमांच भले ही मजेदार लगें, लेकिन जब भी कोई क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी मांगता है। अगली बार जब भी आप कोई वायरल कहानी सुने, खुद पूछिए क्या यह मिथ है या रियलिटी। और सबसे जरूरी, क्या आप उस कहानी को बिना सवाल किए सच मान लेंगे? सवाल करें, जांच करें, फिर विश्वास करें।